नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के बजट में अभी बहुत सारी वैकेंसी आएगी। इसमें विशेषकर इतिहास विषय से संबंधित कई शानदार पद आने की पूरी संभावना है, जिसमें स्कूल व्याख्याता की एक भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक भर्ती आने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास विषय को किस प्रकार एक स्मार्ट स्टडी से बहुत शानदार रूप से तैयार किया जाए, जिससे मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति भी जिसने सेना में 17 वर्ष नौकरी की हो और वो भी इस स्मार्ट रणनीति को अपनाते हुए कम से कम पुस्तकें पढ़ते हुए और किस प्रकार उच्च रैंक हासिल कर सकता है, जिस प्रकार मैंने पूरे राजस्थान में इस कंपटीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के 5 रैंक प्राप्त की, आप भी कर सकते हैं। इसके लिए मुख्य बात क्या है कि अपने को मैं जनरली ये देखता हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो बहुत सारी किताबें सजेस्ट करते हैं कि वो किताबें पढ़ो, ये किताबें पढ़ो। साथियों, मुख्य बात क्या है, अपनी किताब तो पढ़ लेंगे किंतु मूल बात क्या है, सफलता का जो मूल मंत्र होता है साथियों वह होता है रिवीजन। यदि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लें, बहुत सारी अतः सामग्री पढ़ लें, सबसे बड़ी बात क्या होगी, इससे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्फ्यूज़न। यदि हम रिवीजन तो नहीं करेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा और हमारा सही बनता उत्तर भी गलत हो जाएगा। अपने को क्या करना है, वही सामग्री चुननी है जिसका अपने बार बार कम से कम 5-7 बार रिवीजन कर सकें और अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें। हाँ, हर व्यक्ति किसी विषय की तैयारी कर रहा है तो विद्वान बनना चाहता है, किंतु विद्वान बनने के लिए जीवन पड़ा है। अभी तो अपने को सरकारी सेवा में जाना है, उसके बाद अपने को बहुत मौके मिलेंगे, बहुत सारे सेमिनार्स में जाने का मौका मिलेगा और अपने विद्वता विभिन्न पाठ्यक्रमों को कर विद्वता हासिल कर लेंगे। सबसे बड़ी बात, आप जब भी कोई तैयारी प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले एक पाठ्यक्रम को अपने सामने रखें कि पाठ्यक्रम क्या है। अधिकांश लोगों को तो पाठ्यक्रम का पता ही नहीं होता कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन सी सामग्री है। इस कारण वो सिलेक्शन क्या लेंगे जब उनको पाठ्यक्रम का ही ज्ञान नहीं है। सबसे पहले आज अपनी बात करेंगे प्राचीन भारत की। बात करेंगे अपने बात करेंगे प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत को किस प्रकार आसानी से अपने को तैयार करना है। तो अपने बात करेंगे प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत के लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो अपने को पढ़ना है आर्य गाइड। सौरभ चौबे, ठीक है। साथ में अरिहंत के पुराने इतना काम अपने को प्राचीन काल में करना है, ठीक है। उसके बाद अपने बात कर लेते हैं मध्यकाल की। मध्यकाल, भारत का मध्यकाल की बात चल रही है। इसमें आपको पढ़ना है वही सेम आर्य गाइड, सौरभ चौबे और अरिहंत के पुराने पेपर। अब बात कर लेते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के लिए आपको पढ़ना है वही आर्य परीक्षावाणी। इससे ज़्यादा साथियों पढ़ना आपके लिए आत्मघाती हो जाएगा, क्योंकि 100% पेपर में कोई नंबर नहीं ले सकता, चाहे कितना भी विद्वान हो। मैं बोलता हूँ कि पेपर में कोई भी साथी है उसकी तैयारी 100% नहीं होती है। जो अधिकतम बहुत तगड़ी तैयारी तो 50% ही होती है, क्योंकि किसी भी विषय का संपूर्ण ज्ञान किसी व्यक्ति को नहीं होता है। तो आपको इन सेगमेंट्स को स्टार्ट कर देना। यदि देखो, आपको अपनी तैयारी में राउंड्स को फॉलो करना है कि मेरे को
राउंड्स में, मतलब अपनी तैयारी को एक रोटेशन में चलाना है, मतलब एक चक्र में चलाना है, ऐसे चक्र, जो चक्र होता है, ठीक है। आप यदि प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो पूरे दिन जो मैं देखता हूँ विद्यार्थी इसमें बड़ी गलती क्या करते हैं, वो प्राचीन इतिहास ही पढ़ते हैं 2 महीने तक। ऐसा ना करें, ठीक है। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, आत्मघाती हो सकता है। आपको क्या करना है, यदि आप प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, यदि आप प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, मान लो यदि आप प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, मान लो भारत पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 1 घंटा आपको अरिहंत के पेपर सोल्व कर लेने, सबसे पहले अरिहंत के पेपर सोल्व कर लेने हैं, ठीक है। साथ में आर्य के 7 से 10 पेज प्रतिदिन पढ़ने, 7 से 10 पेज प्रतिदिन पढ़ने हैं, ठीक है। साथ में सौरभ चौबे के भी आपको 5 से 7 पेज प्रतिदिन पढ़ने हैं। देखो इसका फायदा क्या होगा, 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 30 होते हैं ना। यदि आप मान लो 10 पेज पढ़ते हो तो कितने पेज हो गए, 300 पेज हो गए। और आर्य में कितने पेज हैं, 616 पेज हैं। तो आपने 300 तो 1 महीने में पढ़ लिए। इसका लाभ क्या हुआ, यदि आप अरिहंत में 1 घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटे मान लें आपने 40% सोल्व किए, तो 3 दिन में आपके कितने पेपर सोल्व हो जाएंगे, 1 पेपर सोल्व होगा 3 दिन में। महीने में कितना होगा, तकरीबन आधी आर्य ज़्यादा खत्म हो जाएगी, और 2 महीने में आर्य का भी 1 राउंड लग जाएगा। उसी प्रकार सौरभ चौबे मान लो आप 7 पेज प्रतिदिन पढ़ते हैं, तो 30 कितने हो गए, 210। और टोटली ये किताब भी 450-500 पेज की है, तो खत्म हो गए 10-10 पेज आपके 1 महीने में। लोग ये रणनीति अपनाते ही नहीं, पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, इसलिए सफल नहीं हो पाते, सालों गुजर जाते हैं। इसलिए तो ऐसे होता है। स्मार्ट स्टडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जीवन में। जो स्मार्ट स्टडी होती है ना, स्मार्ट स्टडी जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसी प्रकार यदि उसके बाद आपने देखो, हमने बात की थी प्राचीन काल की, साथ में आप क्या चला दें, प्राचीन के साथ विश्व इतिहास चला दें, विश्व इतिहास चला दें। यदि आप इसमें अरविंद भास्कर पढ़ रहे हैं, तो उसके भी 10 पेज पढ़े, कितने, 10 पेज। 10 पेज पढ़ने से क्या होगा, ये किताब लगभग 500 पेज की है, 10 पेज पढ़ोगे तो इसके भी 300 पेज के आसपास हो जाएंगे, ठीक है। साथ में आप यदि थ्योरी पढ़ रहे हो विश्व इतिहास की, तो साथ में कोई भी ऑब्जेक्टिव की पुस्तक, चाहे अरविंद भास्कर की हो या और भी कोई बाजार में अच्छी पुस्तक अवेलेबल हो, तो उसको देख लें, ठीक है। विश्व इतिहास को चलाएं। साथ में आपको क्या करना, राजस्थान का 3rd पेपर पक्का चला के रखना है साथ में। इसको तो लगातार चलाकर रखना है, इसके कोई भी गलती नहीं करनी, ये पेपर जरूर चलना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, प्रादेशिक खंड, जो इसका प्रादेशिक खंड है, प्रादेशिक खंड, जो कि प्रादेशिक खंड करंट अफेयर्स का जो प्रादेशिक खंड है करंट अफेयर्स का, उसको क्रोनोलॉजी से देख लेना है, क्रोनोलॉजी से पक्का देखना है, क्रोनोलॉजी से देखना है। साथ में सिखवाल की मानचित्रावली, साथ में दिशा 2020 के पेपर, दिशा 2020 के दोनों खंड, दिशा 2020 पेपर के दोनों खंड आपको देख लेने हैं, गलती नहीं करनी है, दोनों खंड देख लेने हैं। साथ में राजनीति के लिए, राजस्थान की राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रश्नों के लिए जनक सिंह मीणा की छोटी सी किताब आती है, जनक सिंह मीणा, उसको देखना है। साथ में आर्थिक सर्वेक्षण कम से कम 2 वर्षों का
इस बार राजस्थान के जो पेपर हुआ था उसमें 33% 100 में से आर्थिक समीक्षा से आ गए, तो उसको देख ले 2 वर्षों की, एक इस वर्ष की, एक अभी जो बजट आएगा उसकी। तो निसंदेह थोड़ा समय लगेगा, किंतु थोड़े थोड़े 2-2 4-4 पेज भी करोगे तो आप जोड़ना। आपने सोचते हैं यार 4 पेज में क्या होगा, ऐसे जनरली हम मनुष्य, किंतु आप लॉन्ग टर्म में देखिए उसके बहुत फायदे होते हैं। क्योंकि कभी भी घड़ा है ना एकदम नहीं बढ़ता, बूंद बूंद करके ही जल की अमाउंट बनती है, उसी से घड़ा बढ़ता है। तो आप इन विषयों पर अपना अध्ययन प्रारंभ कर दें और मेहनत करते जाएं। और राजस्थान का इतिहास किस प्रकार विकसित करना है, किस प्रकार इतिहास दर्शन को तैयार करना है, इसके लिए जल्दी ही एक और वीडियो लेकर आएंगे। उसमें जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कवर करेंगे। साथियों, मेहनत करते जाएं, अधिक किताब पढ़ने के झमेले में न फंसें। जैसा कि मैं देखता हूँ विद्वान साथी इतनी सारी किताबें बताते हैं। साथियों, निसंदेह उन्होंने खुद ने वो पुस्तकें कभी नहीं पढ़ी है, किंतु आपको अपने भंवर जाल में फंसा लेंगे। क्योंकि हमारे भारतीयों में विशेषकर यह कई लोगों में प्रवृत्ति होती है, अपनी विद्वता दर्शाने के लिए वह आपको किताबों के भंवर जाल में रसातल तक उतार देंगे। निसंदेह आपको पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अधिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। यदि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं तो आपको किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जो कि निसंदेह आपके ज्ञान के पैमाने को की जांच करने के लिए वह प्रश्न पूछ सकता है। तो उस समय आप अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ें, क्योंकि उसमें इंटरव्यू में आपको अपने ज्ञान के जो आपका है उसको प्रेजेंट करना होता है। तो मैं उस समय सलाह देता हूँ कि आपको अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। किंतु यहाँ पर पूरा पेपर फैक्चुअल आता है, हम जानते हैं आरपीएससी के। जो आप यदि पेपर उठाओगे, आप कोई भी पेपर राजस्थान का, न केवल असिस्टेंट प्रोफेसर का, आप कोई भी पेपर उठाएंगे तो आपको यहाँ अधिक से अधिक फैक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों जाग जाओ, मेहनत करो। और मैं हर बार बोलता हूँ, आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, सदैव ऊर्जावान बने, मेहनत करते जाएं और कर खुदी को इतना बुलंद, खुदा आए और बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब इतनी मेहनत करें, इतनी शिद्दत से काम करें कि भगवान आए, मालिक आए और आपसे पूछे बता मैं तुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनाऊं, आरएस बनाऊं, आईएएस बनाऊं, सब इंस्पेक्टर बनाऊं, जो भी आप चाहें। मतलब खुद भगवान आपके कार्य को देखकर प्रसन्न हो जाए, मंत्रमुग्ध हो जाए, उस प्रकार का कार्य करें। तो साथियों, मैं सदैव आपके बीच में बना रहूँगा। मेरा जो उद्देश्य और ध्येय यही है कि आप साथी, राजस्थान के मेरे साथी दोस्त, मेरे जो छोटे भाई हैं, छोटी बहनें हैं, वो अपने सपनों को एक ही मौके में साकार करें, उनको अगला अवसर लेने का मौका ही न लेना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को बिल्कुल तगड़ी तरीके से लेंगे और मेहनत करेंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर, जो इतिहास विषय में स्कूल लेक्चर पद की तैयारी है, और जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। मेहनत करते रहिए, मेहनत के सामने सब कुछ झुक जाता है और मेहनती लोग सदैव दुनिया को जीतते हैं। आप भी मेहनत करेंगे, आप भी इस दुनिया में एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए कार्य करते रहें।